आरके सिंह एक बयान देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि भाई साहब वो चुनाव बीजेपी की वजह से ही हारे हैं और उनके साथ बीजेपी वालों ने ही इस तरीके से गद्दारी की कि वो चुनाव हार गए। जिसके ऊपर बीजेपी के एक विधायक का बयान आया है कि आरके सिंह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो खराब हो चुकी है। और एक बार फिर से इस बयान की वजह से बिहार की राजनीति और खास करके बीजेपी की राजनीति जो है वो गड़बड़ा गई है और एकदम से हर तरफ इस बयान की चर्चा भी शुरू हो गई है। पूरी जानकारी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि इन दिनों एक नाम जो है वो एकदम से बिहार के राजनीति में छाया हुआ है और वो नाम है आरके सिंह का। शाहाबाद की अगर बात की जाए तो हर तरफ उनका नाम जो है एकदम से लिया जा रहा है, क्योंकि उनका बयान ही कुछ ऐसा आया जिसके बाद से बीजेपी के खेमे में हड़कंप मच गई। उन्होंने कहा कि भाई साहब उनको चुनाव हरवाने में बीजेपी का हाथ है और बीजेपी ने बकायदा पैसा देके पवन सिंह को जो है वो काराकाट से चुनाव लड़वाया था। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी वालों ने जो है पवन सिंह के साथ भी धोखा कर दिया और उनको कहा था कि वो काराकाट से टिकट देंगे, लेकिन उनको टिकट दिया नहीं। परिणाम ये हुआ कि मैं चुनाव हार गया और यही नहीं, मैं चुनाव जीत भी जाता लेकिन कुछ अपने विधायक और पूर्व विधायकों ने हमारे साथ गद्दारी कर दी और इसी वजह से हम चुनाव हार गए। जिसके बाद से हर तरफ इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि आरके सिंह जो बयान दे रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। क्या बीजेपी ने वाकई आरके सिंह को हराने के लिए पवन सिंह को पैसा दिया था और उनको चुनाव में उतारा था? हर तरफ इस बात की चर्चा चल रही है, हर तरफ इस बात का दौर चल रहा है। यहां तक कि तेजस्वी यादव ने भी इसके ऊपर अपना बयान दिया और कहा कि बीजेपी में जो है वो सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति है। हर तरफ जो है बीजेपी वाले आपस में लड़ रहे हैं, वो तो बस चुनाव आ गया है इसलिए साथ दिखने का ढोंग और नाटक कर रहे हैं। और इधर इसके बाद बीजेपी के एक विधायक का बयान आता है जिसके बाद एकदम से बिहार की सियासत गरमा गई है और खासकर बीजेपी में सिर्फ फुटअव्वल है ये बात भी बाहर आ गई है। कल तक जो एक दूसरे का सम्मान किया करते थे, कल तक जो एक दूसरे के लिए वोट मांगा करते थे, उनके बयान अगर आपस में इतने बदले बदले दिखाई देंगे तो समझ जाइए कि वाकई ये राजनीति में ही हो सकता है। क्योंकि आपको बता दूं कि बरहरा के भाजपा विधायक जो हैं उन्होंने जो बयान दिया है इसके बाद से बिहार की राजनीति ने एक अलग करवट ले ली है। बरहरा के जो विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, उनका जो बयान आया है उसमें उन्होंने साफ कह दिया है, वो भी बिना नाम लिए, कि शायद फिर वो पागल हो गए हैं, मतलब उनकी मानसिक स्थिति जो है वो खराब हो गई है, इसी वजह से वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। उनसे जाके पूछिए कि क्या इस बात में कुछ सच्चाई भी है। मतलब इस तरीके का बयान जब बाहर आया है तो एक बार फिर से आरके सिंह और उनके बयानों की चर्चा जो है एकदम से पुरजोर तरीके से बिहार में उठाई जानी शुरू हो गई है कि आरके सिंह ने जो बयान दिया था उसमें कितनी सच्चाई थी। आरके सिंह ने बताया था कि मेरा नाम इस कदर फट चुका था कि कुछ लोग जो है वो मुझे मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है वो बात कर रहे थे, कुछ लोग जो है वो मेरे सभाओं में मुख्यमंत्री बनाने के नारे भी लगाया करते थे और इसी वजह से कुछ लोगों की आंखों में मैं खटकने लगा था और इसी वजह से मुझे चुनाव हरवाने के लिए ये साजिश रची गई। कुछ अपनों ने मुझे धोखा दिया, कुछ विधायक पूर्व विधायकों ने मुझे धोखा दिया और इसी का परिणाम रहा कि मैं चुनाव हार गया। पवन सिंह को भी चुनाव में खड़ा कराना एक राजनीति थी और इसकी वजह से भी मेरे चुनाव के ऊपर खासा असर पड़ा। इस बयान के बाद एक बार फिर से आरके सिंह की चर्चा हो रही है और जिस तरीके से राघवेंद्र प्रताप सिंह ने, जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने एकदम से उनके मानसिक स्थिति के ऊपर सवाल उठा दिया है, इसकी भी चर्चा पुरजोर तरीके से हो रही है। हर तरफ इस बात को लेके एकदम माहौल बना हुआ है कि कल तक जो अपने थे अचानक राजनीति की वजह से पराये हो गए हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, आरके सिंह को लेके और जिस तरीके से बयान दिए हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, उस बयान को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।